अपने देश का बन गया नया कानून जो कि लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2024 को। काफी दिनों से कानून चर्चा में था कि कब आएगा, तो 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में लागू हो जाएगा। लेकिन लागू होने के बाद भी काफी सारी चीजों पे एक कानून चाह के भी लागू नहीं हो पाएगा। तो वो चीजें कौन सी वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये कानून है क्या, कैसे ये वर्क करेंगे। काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये जो कानून है कहां काम आते हैं, क्या ये होता है। देखो भाई, आप लोगों ने एक आईपीसी सुना होगा, इंडियन पिनल कोड इसको बोल देते हैं। अगर कोई अपनी भारत की जमीन पे कोई भी किसी भी तरह का अगर क्राइम करता है ना, तो उस क्राइम की क्या सजा मिलती है और उसकी कौन सी धारा है, ये हमको आईपीसी में देखने को मिलती थी। लेकिन आईपीसी 1 जुलाई 2024 के बाद लागू नहीं होगा। इसलिए आईपीसी की जगह पे जो नया कानून आया है, जो नई किताब आई है, वो आई है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अगर अब कोई किसी का रेप करेगा, किसी के यहाँ पे चोरी करेगा, किसी को थप्पड़ मारेगा, धमकी देगा, तो अब उसको कितनी सजा मिलेगी, अब ये इस किताब के अंदर बताया गया है। इसी तरह आपने एक सीआरपीसी सुना होगा। अब ये सीआरपीसी क्या होता है? तो जिस बंदे ने अपनी जमीन के ऊपर क्राइम किया, यानी कि अपनी भारत की जमीन के ऊपर क्राइम किया है, उसको क्या सजा मिलेगी, कौन सी धारा लगेगी, वो तो हमको इन किताबों में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, कार्रवाई कैसे उसके ऊपर चलेगी, तो कार्रवाई का जो तरीका बता दिया वो बता दिया सीआरपीसी के अंदर। यानी कि पुलिस कैसे उसको पुलिस स्टेशन में बुलाएगी, कैसे उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगी, कैसे कोर्ट में मुकदमा दर्ज होगा, कोर्ट कैसे गवाहों को बुलाती है, कोर्ट कैसे इन्वेस्टिगेशन करवाती है, कैसे किसी को गिरफ्तार किया जाता है, कैसे जेल में भेजा जाता है, सारी चीजें जो बताई गई है, सारा प्रोसीडिंग जो बताया गया है वो सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। अब सीआरपीसी 1 जुलाई 2024 के बाद में नहीं रहेगा, ये तो पुरानी किताब है। इसकी जगह जो नई किताब आ गई वो आ गई BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब जो प्रोसीडिंग जो चलेगा 1 जुलाई 2024 के बाद में, वो इसके तहत में चलेगा। यहां पे जैसा बताया है, जैसे पुराने वाले में ये नहीं बता रखा था कि किस मुकदमे में कितना टाइम कोर्ट को लेना है, यहां पे बता दिया इसके अंदर कि कोर्ट को सिर्फ 90 दिन में मामला सुलटाना है, कोर्ट को 180 दिन में मामला सुलटाना है, पुलिस वालों को सिर्फ 60 दिन में रेप की चार्जशीट पेश करनी। तो इसके अंदर सारी चीजें बता दी, यानी कि कुछ चीजें अपडेट की हैं। इसी तरह एक आपने सुना होगा एविडेंस एक्ट। अब एविडेंस एक्ट क्या होता है? एविडेंस एक्ट का मतलब है कि कोर्ट में जो सबूत दिए जाते हैं, कोर्ट किन चीजों को सबूत मानेगी, किन चीजों को सबूत नहीं मानेगी, कैसे गवाहों को आने दिया जाएगा और कैसे गवाहों को कोर्ट में नहीं आने दिया जाएगा, किसकी गवाही सुनी जाएगी, किसकी गवाही नहीं सुनी जाएगी, मरने के बाद क्या इंसान की गवाही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये सारी चीजें कौन बताता है? एविडेंस एक्ट बताता है। लेकिन एविडेंस एक्ट 1 जुलाई 2024 के बाद नहीं रहेगा, इसलिए इसकी जगह पे जो नई किताब आई है वो आ गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। यानी कि अब यहां पे जो चीज बताई गई है वैसे ही कोर्ट सबूत लेगी, और सबूत किसको माना जाएगा? जो इसके अंदर चीज बताई गई है। तो काफी सारे लोग जो मेरे से पूछते थे कि BNSS क्या होता है, BNS ये क्या होता है, ये होता क्या फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म आपको पता लग गया होगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनकी जगह पे नए कानून आए हैं। लेकिन ये नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। लेकिन अगर कोई चाहे कि मेरे साथ आज क्राइम हुआ है और मैं 1 जुलाई के बाद इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा नए कानून के तहत में, तो भाई 31 मई तक कोई भी अगर इस जमीन के ऊपर क्राइम होगा ना, तो वो क्राइम की प्रोसीडिंग जो है वो पुराने कानून के तहत में चलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वेट कर लेता हूं, वेट एंड वॉच, और फिर मैं नया कानून के बाद मुकदमा दर्ज करूंगा, तो नहीं होगा संभव। अगर आज की तारीख में किसी ने आपके साथ में क्राइम किया है, या 31 मई से पहले जिसने क्राइम किया है, उसको इस कानून के तहत में उसको फायदा मिलेगा, नया कानून का फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि नए कानून के तहत में जो एफआईआर दर्ज होगी ना, वो अगर क्राइम 1 जुलाई को हुआ है, तो 1 जुलाई के बाद ही उसकी एफआईआर इन कानून के तहत में दर्ज होगी, फिर इसकी कार्रवाई इन कानून के तहत में चलेगी। तो अगर आपका पुराना मुकदमा है तो आपको नया कानून का फायदा नहीं मिलने वाला है। या फिर अगर आप किसी के ऊपर सोच रहे हैं कि मैं मुकदमा दर्ज करूं लेकिन थोड़ा डिले कर देता हूं, तब भी आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जो होगा पुराने कानून के तहत में होगा 31 मई से पहले। उसके बाद जो अगले दिन से जो क्राइम स्टार्ट हो जाएगा वो फिर नए कानून के तहत में दर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कौन सा कानून पढ़ना चाहिए? तो आपने अगर कोई कंपटीशन एग्जाम किया, अगर आपने कोई ऐसा फॉर्म अप्लाई कर रखा है, कोई भी किसी स्टेट का जुडिशरी है, लाइक जैसे हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है या कोई और है, अगर उनका नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है, उस नोटिफिकेशन के अंदर अगर सिलेबस दे रखा है तो जो सिलेबस दे रखा है वही पढ़ो। लेकिन अगर आपके आने वाले आगामी एग्जाम है और अभी तक आपको नोटिस नहीं मिला है और आपको लग रहा है कि एग्जाम 1 जुलाई के बाद ही होंगे, तो फिर अभी से नया पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन ये जो कानून है कहां पे लागू नहीं होगा, और मोदी सरकार ने चाह के भी वो लागू क्यों नहीं कर पाई, अब वो चीज बताता हूं। देखिए, आपको पता होगा, आप कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक ड्राइवरों ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था, सड़कें जाम कर दी थी।
कि ये कानून नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो क्यों नहीं आने देंगे? तो वो जो चीज थी एक किसके अंदर, देखो इस बीएनएस के अंदर एक धारा थी 106 के अंदर दो बातें लिखी थी। पहली बात ये लिख दी कि अगर कोई इंसान लापरवाही से अगर किसी को मारता है तो उसको 5 साल की सजा मिलेगी। ये पहली बात थी, 5 साल तक की सजा मिलेगी लापरवाही से अगर मारेगा तो। लापरवाही का मतलब गाड़ी के नीचे कुचल के देके मार दिया, किसी को क्या बोलते हैं ये जो लिफ्ट होती है इसके अंदर मार दिया, लापरवाही से अगर किसी की डेथ होती है तो। दूसरी बात कह दी कि अगर कोई किसी की लापरवाही से डेथ करेगा और करने के बाद अगर वो फरार हो जाता है, यानी कि ट्रक के नीचे कुचल दिया, गाड़ी के नीचे कुचल दिया, फिर भाग गया, बताता भी नहीं है पुलिस को या किसी और को कि मैंने कुचला है, फरार हो गया, तो फरार होने के बाद उसको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 10 साल की, प्लस में फाइन। इसमें प्लस में फाइन होता था, लेकिन काफी सारे लोगों ने कहा कि 7 लाख होगा, 7 लाख वाली अफवाह थी। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, रियलिटी क्या है। फाइन कोर्ट 7 लाख भी लगा सकती है और कोर्ट 7,000 भी लगा सकती है और कोर्ट 20 लाख भी लगा सकती है। 7 लाख का वाली अफवाह थी, कोर्ट की मर्जी कितना ही फाइन लगा सकती है, लेकिन 10 साल की सजा थी। अब इस नए कानून के अंदर जो 1 जुलाई 2024 को लागू होगा, ये वाला पॉइंट लागू नहीं होगा जी। यानी कि अगर कोई लापरवाही से किसी की मौत करके फरार हो जाएगा तो इस चीज पे नया कानून लागू नहीं होगा। उस दिन सरकार ने ड्राइवर भाइयों के साथ में मिलकर यही एक अपनी बनाई थी मीटिंग में कि भाई हम ये चीज को थोड़ा सा सुधारेंगे तो अपने ट्रक तुम दोबारा चालू कर दो, और इसी शर्त पे फिर उन्होंने इस हड़ताल को खत्म किया था और अपने ट्रक स्टार्ट किए थे ड्राइवर भाइयों ने इस चीज के लिए, और वो सरकार ने वो चीज मान भी ली, यानी कि सरकार को झुकना पड़ गया उस आंदोलन के सामने। तो अब झुकने के बाद कह दिया कि इस जगह पे नया कानून लागू नहीं होगा। इसके लिए सरकार कुछ और लेके आएगी, या तो सजा कम कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो 7 लाख वाली बात क्या थी वो भी बता देता हूं। एक एक्ट होता है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक धारा होती है 163A, जो कहती है कि अगर कोई किसी को गाड़ी के नीचे कुचल के मार देता है या फिर हड्डी फसली तोड़ देता है, यानी कि कोई घाव दे देता है, तो अगर उसने घाव दिया है ना, कोई चोट दी है, तब उसको 50,000 प्लस का जुर्माना मुआवजा देना पड़ेगा उस इंसान को जिसको चोट लगी है। और अगर वो डेथ कर देगा तो उसके परिवार वालों को 2 लाख से ऊपर का मुआवजा देना पड़ेगा जिसके परिवार के सदस्य की डेथ हुई है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में कोर्ट मुआवजा दिलवा सकती है परिवार वालों को 50,000 चोट लगने पे और मौत पे 2 लाख से ज्यादा। लेकिन इसके अंदर 7 लाख की कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए जो 7 लाख वाली बात है वो आप उसको अफवाह समझे। कोर्ट चाहेगी तो 20 लाख भी लगा सकती है, कोर्ट चाहेगी तो 7,000 भी लगा सकती है और 1,000 भी लगा सकती है, कोर्ट की मर्जी होती है। तो भैया नया कानून आ चुका है, तो ये नया कानून आप लोगों के लिए सही है या नहीं है, आप लोगों का क्या सुजेशन है, या आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे थे, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मेरे को पता चले कि आपके मन में नए कानून को लेके क्या था। ये नया कानून लेट लागू हो रहा है या थोड़ा जल्दी लागू हो रहा है या फिर नहीं होना चाहिए था, इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं तो वो भी आप मेरे को जरूर बताएं। और इस नए कानून के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए ना, नए कानून के तहत में कैसे मुकदमा दर्ज होता है, कैसे बचना होता है, मैंने 25 दिसंबर 2023 से लेके आज तक हर रोज आपको एक वीडियो दिया है नए कानून के ऊपर, नया कानून आने से पहले। तो मैंने मोस्टली कंप्लीटली जानकारी आपको मैं नए कानून की दे चुका हूं। तो जिसको भी कानून की जानकारी चाहिए नए कानून की, तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने समाधान नाम से। तो समाधान नाम की प्लेलिस्ट को ओपन करें, 25 दिसंबर 2023 से लेके आज तक की आप छान लेना, आपके काम की सारी चीजें मिल जाएंगी कि नए कानून के तहत में चेक बाउंस से कैसे बचे, नए कानून के तहत में दहेज केस से कैसे बचे, नए कानून के तहत में पड़ोसी से कैसे बचे, नए कानून के तहत में जमीन से कब्जा कैसे हटवाएं, A to Z चीजें मैंने आपको बना के दे रखी है। और 2-4 चीजें अगर रह भी गई है तो हर रोज आपको वीडियो मिल रहा है। और अगर आपको इसके अलावा किसी और कंटेंट पे जानकारी चाहिए या फिर नए कानून के तहत में जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए कि हमको इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा, और वो भी एक जेन्युइन जानकारी के साथ में। तो थैंक यू माय डियर। ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए यार, लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा तो एक व्यक्ति के पास में जरूर शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर आपको संपर्क करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको संपर्क सूत्र मिल जाएंगे। एक चीज और, इसकी जो आपको किताब अगर चाहिए ना, इन तीनों कानूनों की अगर आपको फ्री में किताब चाहिए, और फ्री की किताब भी कौन सी, जिसपे भारत सरकार का थप्पा लगा, गजट वाली, ये अगर ये गजट वाली बुक आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, ऐसा थप्पा लगी हुई, तो एक करेंट ट्यूब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आईफोन वालों के लिए भी है और एंड्रॉइड वालों के लिए भी है। वहां पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड के बाद है ना, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर पेज करोगे आपको फ्री स्टडी मटेरियल लिखा मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल पे वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और ये ओरिजिनल पीडीएफ होगी भाई, जिसपे भारत सरकार का थप्पा लगा, यानी कि एक एक शब्द जो कानून का होगा असली होगा। तो फ्री में आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो, तीनों किताबों को।
किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो करेंट ट्यूब ऐप डाउनलोड करें, फ्री स्टडी मटेरियल में जाएं और वहां पे तीनों आपको मिल जाएंगे। तो जिसको किताब चाहिए वो ऐसे इस किताबों को ले सकता है। तो थैंक यू माय डियर। 1 जुलाई का इंतजार है, 1 जुलाई 2024 के बाद में फिर नए कानून में वेलकम करते हैं। और अगर आप में से कोई एडवोकेट है या फिर एडवोकेट बनने जा रहा है, आपको नए कानून की अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। या फिर अगर आप कोई पुलिस वाले हैं, काफी सारे पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो यूपी से हैं, बिहार से, पंजाब से, दिल्ली से, जो सब इंस्पेक्टर हैं, फिलहाल जो मेरे पास जो ट्रेनिंग ले रहे हैं नए कानून की, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आपका भी मोस्ट वेलकम है मेरी क्लास में। थैंक यू माय डियर।